वेलकम टू आवर चैनल अप टू डेट फार्मेसी। और जो आज हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। और उसके फर्स्ट यूनिट में जो पार्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी विथ रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंस। तो आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लेक्चर इस टॉपिक का। तो बात करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द बायोटेक्नोलॉजी विथ रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल साइंस। तो सबसे पहले हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, ये वर्ड कैसे डिफ़ाइन हुआ है। तो ये वर्ड डिफ़ाइन हुआ है आपके ग्रीक वर्ड से। तीन ग्रीक वर्ड से मिलके ही ये बायोटेक्नोलॉजी वर्ड इन्वेंट हुआ है। वो पहला वर्ड है बायोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ। दूसरा वर्ड होता है टेक्नोस। टेक्नोस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। एंड थर्ड वर्ड इज़ लोगस। लोगस का मतलब होता है थिंकिंग। तो लाइफ के बारे में टेक्नोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में थिंकिंग की गई, तब ये वर्ड निकल के आया बायोटेक्नोलॉजी। तो ये तो बात हो गई हमारे वर्ड बायोटेक्नोलॉजी की। ये तीन ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, वो तीनों ग्रीक वर्ड के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। द वर्ड टर्म ऑफ साइंस दैट इज़ बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। जैसा कि हम जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कि टेक्नोलॉजी, बायो मतलब कि बायोलॉजी, यानी कि कोई ना कोई लिविंग थिंग्स रहेंगी और लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल करके कोई नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करना ही कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। Biotechnology is a technology based on the biology, especially when used in a microbiology, agriculture, food sciences and medicine. बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है हमारा पूरा का पूरा बायोलॉजी पे, यानी कि पूरा माइक्रोबायोलॉजी के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए या फिर फूड साइंसेस या फिर मेडिसिन फॉर्म करने के लिए करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी मीन्स एनी टेक्निकल एप्लीकेशन दैट यूज फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्स, टिश्यूज, एक्सप्लांट or derivatives thereof to make or modify the product or processes for a specific use। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम बायोलॉजिकल सिस्टम इन्वेंट करते हैं लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि हमारे बायोसेंसर्स बहुत सारे जो इन्वेंट किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किए गए हैं। कि जैसे कि आपने ऑक्सीमीटर का इस टाइम बहुत नाम सुन रहे होंगे, वो इन्वेंशन हुआ है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड आपने वो भी नाम सुना होगा डायबिटीज़ के लिए जो आप ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी इन्वेंशन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही किया गया है, जिसमें लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल करके, कोई सेल्स का इस्तेमाल करके और उसी तरह से मॉडिफिकेशन उसके किए गए हैं। As per another definition, biotechnology is the application of the principle of engineering and biological sciences to create a new product from a raw material of biological origin। इनका कहने का ये मतलब है कि अगर हम दूसरी डेफिनेशन के बिहाफ पे सोचें तो बायोटेक्नोलॉजी एक एप्लीकेशन है जिसके में प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, बायोलॉजिकल साइंस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि कोई भी नया प्रोडक्ट क्रिएट किया जा सके विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। जो बायोलॉजिकल ओरिजिन में जो भी आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं, उनके माध्यम से ही हम कोई नई नया प्रोडक्ट इन्वेंट करें, न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करें। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, फर्स्ट टाइम जिसने ये टर्म लाया था उन साइंटिस्ट का नाम है कार्ल इरकी, और ये हंगरी के साइंटिस्ट थे, हंगरी के रहने वाले थे। इन्होंने ही इस टर्म को इन्वेंट किया है, इन्होंने इस टर्म को फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। ये इंजीनियर थे और इन्होंने ही इस टर्म को इन्वेंट किया था। एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने इस पे बहुत काम किया है। इन कार्ल इरकी की वजह से ही हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छे से कर पा रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, तो सिस्टमेटिकली द डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अप टू द करंट स्टेज कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में हम कह सकते हैं, अगर सिस्टमेटिकली हम उसको डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने 3 स्टेज में अपना डेवलपमेंट किया है इस टेक्नोलॉजी में। एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी में जो हमारे डेवलपमेंट हुए, डोमेस्टिकेशन हुआ हमारा, फूड प्रिजर्वेशन हम लोगों ने करना सीखा, फर्मेंटेशन की टेक्निक हम लोगों ने सीखी, क्रॉस ब्रीडिंग सीखी एनिमल्स की। और क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी के टाइम पे हमने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस समझा, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन समझा, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस समझा, वैक्सीनेशन हमने करना सीखा, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन किया।
फिर बात करते हैं अगर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की, तो इसमें हम लोगों ने सबसे ज़्यादा टेक्निक्स सीखी, सबसे ज़्यादा हम लोगों ने इसमें डेवलपमेंट किया इस टाइम पीरियड में। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए हम लोगों ने समझा, रिकम्बिनेंट डीएनए एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने जाना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के बारे में जाना, ट्रांसजेनिक एनिमल्स सीखे हम लोगों ने बनाने, फिर जीन थेरेपी का इस्तेमाल किया, क्लोनिंग इन एनिमल्स किया, डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्पर किया, ट्रांसफरिंग ऑफ मेमोरीज़ वगैरह हम लोगों ने करना सीखा। तो बहुत सारे डेवलपमेंट हम लोगों ने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के टाइम पे सीखे। और इसी तरह से हमारे डेवलपमेंट की वजह से हमारे मेडिकल साइंस को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुए। हम लोगों ने बहुत सारी नई नई प्रोडक्ट्स बनाए, हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों का इन्वेंशन किया, हम लोगों ने बायोसेंसर्स बनाए, हम लोगों ने पीसीआर बनाया, हम लोगों ने बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें बनाई जिनका इस्तेमाल आज हम लोग डेली लाइफ में कर रहे हैं। जैसे कि 2 एग्जांपल आप लोग को बता ही चुके हैं हम। बायोसेंसर्स के एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि आप क्या हो गया डायबिटीज़ का ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, इनका इस्तेमाल हम लोग अभी डेली लाइफ में बहुत कर रहे हैं। ड्यूरिंग पेंडेमिक तो बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो हॉस्पिटल्स में नहीं जा पा रहे हैं, घर पे ही चेक कर ले रहे हैं। ऑक्सीमीटर से हम लोग अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं। तो ये भी एक नया बड़ा इन्वेंशन था विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक आवर पेज अप टू डेट फार्मेसी।